हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को सरप्राइज मिल चुका है, ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न आ रहा है कि सर हमें पूरी कंप्लीट वीडियो बताइए कि कैसे फॉर्म फिल करना है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि बच्चों को फॉर्म फिल करना नहीं आता है, लेकिन वो डरता है और डरना जायज भी है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है डरना कि कोई बोले यार तुम्हें फॉर्म फिल करना नहीं आता। अरे हम कोई गलती नहीं कर सकते, अदरवाइज पैनिक स्टेट में इंसान आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पूरी कंप्लीट वीडियो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कि किस तरीके से क्या क्या फिल करना है, फिल करने के बाद क्या क्या आपको स्टेप उठाने हैं। वो सारी चीजें आप लोगों को आज डिटेल वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को बेटा, जितना मैं कर सकता हूं, क्योंकि आपको ही पता है मैं अपना नाम रजिस्टर कर दूंगा तब भी इश्यूज ही है। तो जहां तक पॉसिबल है वो करवाऊंगा। उसके अलावा आपको क्या क्या स्टेप करने हैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आप लोगों को डेटा मिल जाएगा। ओके बच्चों, फिर चाहे हो सके तो यदि आप फॉर्म फिल कर भी रहे होंगे तो वीडियो को साथ में प्ले कर लेना, दूसरे लैपटॉप से आप फिल करना शुरू कर देना, आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन आपको इतना पता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वक्त काफी चीजें हमें चाहिए, चाहे वो आपकी स्कैन फोटो हो, चाहे आपके सिग्नेचर हो, अनदर डॉक्यूमेंट हो, कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह हो। उसके ऊपर डिटेल वीडियो में दे चुका हूं, बना चुका हूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, किस फाइल में वो चाहिए होते हैं। आप हमारे जो एडिटर साहब है उसका लिंक जरा जरूर दे दीजिएगा, ताकि बच्चों को पता लग जाए कि हमें फॉर्म फिल करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, क्या कितने केबी की वो फाइल होनी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए ना कम चाहिए, किस रेंज में होना चाहिए। वो सारी डिटेल वीडियो में बना चुका हूं, वो आप लोगों को मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। अब बात करते हैं, जब आप फॉर्म फिलिंग पे आओगे कैसे आपको करना है, क्या करना है। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, आप एनटीए की साइट पे जाओगे। ऑफिशियल साइट पे जैसे जाओगे आप लोगों को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर नीट 2026, ऐसा कॉलम बना होगा। आप इसके ऊपर क्या करोगे बच्चों, क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप लोगों को कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखाई देगा। ओके, यहां आपको मिल जाएगा डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर द फिलिंग ऑफ फॉर्म, आप लोगों को यहां से डाउनलोड किया जा सकता है। ऑब्वियसली बात, डाउनलोड करने के बाद बच्चा डाउट में रहता है, इसीलिए डाउनलोड करके एक बार रीड जरूर कर सकते हो, अदरवाइज आपको डिटेल वीडियो में अभी दे रहा हूं। आप लोग नए रजिस्टर्ड हो तो ऑब्वियस सी बात है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहां क्लिक करते हो तो आप लोगों को एक तो हो गया डाउनलोड करने के लिए, उसके अलावा आपको बताया गया है फीस कितनी लगेगी। जनरल वाले हैं उसको 1700 लगेगा, 1700 रुपए लगेगा। यदि जनरल ईडब्ल्यूएस में है, ओबीएस में है, एनसीएल वगैरह में है तो 1600 लगेगा। एससी एसटी वगैरह कैटेगरी है, थर्ड जेंडर में है तो 1000 रुपीज उसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन यदि कोई एनआरआई स्टूडेंट देख रहा है तो उसके फॉर्म फिलिंग की जो प्राइस है वो है 9500 रुपीज। ये तो है कि आपको, हाँ भाई ये पैसा तो चाहिए तभी फॉर्म फिल करोगे ना, डॉक्टर ऐसे थोड़ा बनते हो। ओके बच्चों, जो फॉर्म आप पेपर सोल्व करोगे उसका पैसा भी तो लगेगा, ठीक है। आफ्टर दैट जब आप ये सारा डेटा लिखा गया है, क्या सिग्नेचर होना चाहिए, कौन से हाथ के आपके पास थंब इंप्रेशंस वगैरह होने चाहिए, सब चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। आप इनको एक बार पढ़ सकते हो, बाकी मैंने डिटेल वीडियो ने आपको बताया, बना दी गई है। इसके बाद लास्ट में जाके आपको बोला जाएगा कि यस मैंने ये सारी चीजें बिल्कुल सही से अच्छे से पढ़ ली हैं। आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहां प्रोसीड कर दोगे तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद यहां आपने क्लिक करना है कि यस मैंने सब चीजें पढ़ ली हैं, अब मैं आगे फॉर्म फिल करने के लिए तैयार हूं। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप यहां क्लिक करोगे आप लोगों को यहां पर्सनल डिटेल भरने की ऑप्शन आ जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं डिटेल तो भर नहीं सकता, तो आपने क्या करना है, यहां पर कैंडिडेट नेम जो भी आपका नाम है वो भर देना है, गार्डियन नेम, फादर नेम उसको भर देना है, मदर नेम भर देना है, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, मतलब ये आप लोगों की पर्सनल डिटेल भरी जाएगी। ओके बच्चों, आगे बोला गया कंफर्म कैंडिडेट, आपके जो भी आपका नाम है कंफर्म करवाना है, उसके कंफर्म फादर नेम, जो भी ऊपर डिटेल भरी थी वो सेम टू सेम होनी चाहिए। यदि वो सेम टू सेम नहीं होगी तो वैसे भी अपने आप ही बता देता है कि यदि तुमने डेट ऑफ बर्थ में हल्का सा एक आधा डे का डिफरेंस कर दिया तो वो आपको डिफाइन करवा देगा। आफ्टर दैट आप लोगों को ऑप्शंस मिलेगी आपका एड्रेस भरने की। ये कौन सा एड्रेस बोला गया, प्रेजेंट एड्रेस। दो तरह का एड्रेस होता है बच्चों, एक प्रेजेंट एड्रेस है, एक आपके पास परमानेंट एड्रेस होता है। प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहां आप रह रहे हो, जहां से आप एग्जाम भी देने वाले हो वहां का भर सकते हो, ठीक है। जो भी डिटेल रहेगी वो आप फिल कर देना इसके अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस है, जिसके अंदर आपको बोलेगा प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज ओटीपी, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, ईमेल आईडी भरी जाएगी आपके पास। वो क्यों, क्योंकि आपके पास यहां जो भी इनका कोई अपडेट होगा या जो भी होगा वो उसी के ऊपर आपको मिलेगा। ईमेल एड्रेस भर देना, कंफर्म कर देना, मोबाइल नंबर भर देना, उसको कंफर्म कर देना। जब आप ये डिटेल भरोगे आगे जाके ओटीपी भी मिलेंगे, उस ओटीपी को फिल करके ही आप रजिस्टर्ड हो पाओगे। ओके बच्चों, फिर आता है हमारे पास बेटा जी परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो होगा ये सेम एज अ प्रेजेंट, वर्तमान पते के समान,
जैसे आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा था वो भी यहाँ पे भर सकते हो। बाकी बेटा जी ऑब्वियस सी बात है, एक प्रेजेंट एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस में डिफरेंस यही होता है कि परमानेंट मतलब जो आपके घर का एड्रेस है, जो फिक्स है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है पासवर्ड। यस, पासवर्ड बेटा देखो एक चीज, बच्चे पासवर्ड कुछ भी भर देते हैं, उसके बाद फिर जब आपको इनके एडमिट कार्ड आते हैं तब आपको इश्यू आता है। तो प्लीज पासवर्ड वो भरना जो आप लोगों को याद भी रहे, ठीक है। यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसको कोई चेंज कर देगा, डिटेल कोई चेंज कर देगा। पासवर्ड वही रखना जो इजी वे में याद हो जाए, और हो सके तो उसको लिख के रख लेना कहीं ना कहीं सेफ जगह पर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर पासवर्ड। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जब आप पासवर्ड गलती से भूल जाते हो तो उसकी सिक्योरिटी के लिए ऑप्शंस देता है। जैसे मान लीजिए बोल दिया व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, क्योंकि फर्स्ट स्कूल का तो तुम्हें पता होगा, डाल देना हाँ भाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या कोई भी जो स्कूल होगा आप लोगों का, या विच इज योर फेवरेट बुक लिख देना, केमिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे केमिस्ट्री लिख दिया तो होगा क्या, जब आपके पास, जैसे मैंने लिख दिया है फेवरेट बुक इज द केमिस्ट्री, या क्लिक कर दिया, अब मुझे आंसर लिखना है, मैंने यहाँ आंसर लिख दिया केमिस्ट्री। तो जब मान लीजिए मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ, गलती से हो सकता है 1 महीने बाद में भूल जाएगा इंसान, जब भूल जाता है तो दोबारा से आपका यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी बुक आपकी फेवरेट, जैसे तुम केमिस्ट्री डालोगे तो आप लोगों का वापस से पासवर्ड रीजनरेट कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, फिर कैप्चा है, ये इसलिए डाला जाता है कि कोई बोट ना भर रहा हो। जैसे भरोगे इसमें सबमिट करोगे, मैं सबमिट कर रहा हूं तो वो सब चीजें रिक्वायर्ड मांगेगा। तो आप ये सारी डिटेल भरने के बाद जब सबमिट करोगे तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का डेटा मिलेगा, ठीक है। सबमिट करोगे, उसके बाद हमारे पास शो होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस अभी आपके पास फिल नहीं हुआ है। उसके बाद देखो लेफ्ट साइड में आप लोगों को डिटेल में दिखाई देगा यहां पर कि मोबाइल नंबर वेरीफाई करो और अपना जीमेल वेरीफाई कीजिए। आप लोगों ने इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए कोड जनरेट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भरूंगा, कैप्चा भरूंगा तो एक ओटीपी आएगा। जैसे आप उस ओटीपी को भरोगे तो हमारी वो जीमेल वेरीफाई हो जाएगी। वो इसलिए करवाते हैं ताकि कंफर्म हो जाए ये आप ही हो। ओके, उसी प्रकार से आपका फोन नंबर को भी ओटीपी के साथ ही वेरीफाई किया जाएगा। आफ्टर दैट ऐसा आपको डिटेल दिखाई देगी कि रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो चुका है। जब आप बेटा जी रजिस्टर्ड पर्सनल डिटेल भर दोगे तो यहाँ पे इनकम्प्लीट की जगह कंप्लीट लिख के आना शुरू हो जाएगा। बाकी जितनी भी डिटेल आधार आईडी है या नदर आईडी, वो सारी डिटेल आपको जैसे जैसे आप क्लिक करके फिल करते रहोगे, देखो लेफ्ट साइड में ऐसे इनको फिल करते रहोगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ कंप्लीट 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 लिखते आता रहेगा। जब ये सारे कंप्लीट हो जाओगे तो आप लिखोगे रजिस्टर पर्सनल डिटेल, जैसे पर्सनल डिटेल भरना है ये 1 बाय 1 आपको डेटा मिलता रहेगा। ओके बच्चों, जब सारी चीजें आप लोग करते जाओगे तो लास्ट में 11वें नंबर पे आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियस बात है पहले स्कैन होने चाहिए, यस और नो बच्चों। जैसे मान लो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही आप लोगों को कुछ ऐसा पोर्टल दिखाई देगा, ठीक है बेटा। पासपोर्ट आकार की फोटो आप लोगों को बोला कि जेपीजी या जेपीईजी फाइल होनी चाहिए, मिनिमम साइज 10 और मैक्सिमम 20 के बीच में होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए, क्रीम भी चलता है बस लाइट कलर होना चाहिए। जैसे यहाँ फिल करोगे आप लोगों को शो हो जाएगा, साथ में वो बता भी देता है कि तुम लोगों ने जो फोटो अपलोड की है क्या वो एनटीए की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही। यदि नहीं कर रही होगी तो वो रिजेक्ट कर देगा उसी वक्त, तो अब वापस से उसको भरना, ठीक है। उसके अलावा जैसे बोला गया है लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगरप्रिंट्स, आपको इंप्रेशन ब्लू कलर एंड ब्लैक मैंने आपको बता चुका हूं, वो उससे करना है। हस्ताक्षर आपके सिग्नेचर डालने हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो उसको अपलोड करना है, 10th की मार्क लिस्ट को अपलोड करना है, अपलोड 10th सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ जो आप लोगों के पास आधार कार्ड वगैरह पे होता है वो आप इसके ऊपर फिल कर सकते हो, या किसी भी फोटो जिस आईडी पे लगी होती है उसको आप यहाँ पे अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, जैसे ही आप आगे जाओगे आपको कुछ ऐसी डिटेल मिलेगी, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आपको लगता है कि कोई चीज अरे यार उसमें तो मैंने ये कर दिया, अरे उसमें तो ये होना था, अरे मैंने उसमें मैं जनरल ईडब्ल्यूएस में था, अरे मैंने तो अकेला जनरल पे ही क्लिक कर दिया था, तो वापस जाके आप चेंज कर सकते हो। अभी आपको चेंज करने का मौका पूरा है। ओके बच्चों, उसके बाद है पे एग्जामिनेशन फीस। जैसे 2 चीजें फिल कर दी हमने, फिर आएगा फीस, जो भी कैटेगरी के बेसिस पे आपकी फीस स्ट्रक्चर होगा आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद मोड आएगा, आपने किस तरीके से पेमेंट करनी है, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अनदर किसी भी तरीके से कौन सा गेटवे आप यूज करना चाहते हो। ये फिल करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा, जीमेल पे भी मैसेज आ जाएगा कि यस आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, वो वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है। यदि उसमें कोई भी इश्यूज होगा तो उसके लिए आप मान लो बाद में पता लगता है अरे यार ये चीज तो मेरी गलती से गलत भर दिया, तो आपको
करेक्शन विंडो भी ओपन होती है, जिसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा जब वो ओपन होगी। तो उसके बाद आप वापस से इसको री एडिट कर सकते हो, एडिट करके सही कर सकते हो। यदि मैं ये चाहता हूं, यदि आप लोगों ने पहले वाली वीडियो मेरी देख ली होगी जिससे मैंने बोला है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वैसे रेडी कर लिए होंगे, प्रोसेस बता दिया वन बाय वन कैसे कैसे फिल करना है। यदि ये सारा सही किया होगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा सिर्फ नीट की तैयारी कीजिए और एग्जाम निकालिए। आई होप आप लोगों को यह पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी यदि कोई इशू आपको आया हो या पेपर फॉर्म फिल करते हुए लग रहा हो कि सर ये कैसे करना था, आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एट प्रेजेंट टाइम हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आपके फॉर्म फिलिंग में कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। क्लियर बच्चों? बाकी यदि आपको इस वीडियो को देखकर कुछ फायदा लगा हो कि हाँ ये आपके लिए यूजफुल हुई है, तो जल्दी से बेटा लाइक भी करना, कमेंट और शेयर जरूर करना। कोई ना कोई कमेंट जैसे भी आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में। बाकी नेक्स्ट वीडियो यदि जब भी आपके पास डॉक्यूमेंट को री एडिट करने की ऑप्शन आएगी तो हम आपको अपडेट दे देंगे। बाकी आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बच्चों।